आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का संस्कृत पहला पार्ट। उसमें हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया है। अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो व्यंजन को लिखते हैं व्यंजनान, यानी कि व्यंजन। यहाँ पे लिखा है व्यंजना नाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र आ स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरणम, अब अर्थ समझेंगे। व्यंजना नाम यानी व्यंजन का, उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में कश्चित कुछ स्वरस्य स्वर की सहायता अवश्य होती है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजन का उच्चारण करने के लिए सब जगह आ स्वर का प्रयोग या जुड़ाव होता है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे का व्यंजन में आ जुड़ के तब का बनता है, खा में आ जुड़ के खा बनता है, गा में आ जुड़ के गा बनता है, घा में आ जुड़ के घा बनता है। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ पे व्यंजन केवल का, सब में हलंत लगा हुआ है, का खा गा घा कितेव अस्ति, यही है। अत्र आस्वरः, यहाँ पे आस्वर केवल उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए, योजिता है यानी कि जुड़ा हुआ, अस्ति अर्थात है। व्यंजना नाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद हैं। पहला है वर्ग्या स्पर्शा वर्णा, अर्थात वर्ग, स्पर्श, वर्ण। वर्ग में जैसे का वर्ग 5 वर्ग होते हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, और ये वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, तो ये 5 अक्षर होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वर्ग्या स्पर्शा व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारे 5 वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। व्यंजन वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थाने अनुसारे, अपने अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 अर्थात 5 वर्गों में विभाजित हैं, 5 तरीके से विभाजित हैं। दूसरा है अंतस्था वर्णा, अंतस्थ वर्ण जो जिसमें है या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, अर्थात ये चारों अक्षर अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतस्थ जो वर्ण है वो बहु जगह स्वर के स्थान पे जाते हैं। अतः एते, इसलिए इस प्रकार अर्धस्वर इत्यपि उच्यन्ते, इसे इत्यादि भी बोला जाता है। तो ये जो अंतस्थ वर्ण है इनको हम लोग अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। अर्धस्वर हमारे हो जाएंगे या, रा, ला, वा। ई में आ जुड़ने पे या बनता है, और या में आ जुड़ के या। री में आ जुड़ के रा बनता है, ली में ला बनता है, और ऊ में आ जुड़ता है तो वा बनता है। जैसे यदि प्लस अपि, यदि में जब अपि जुड़ रहा है, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ली धन आकृति बराबर लाकृति। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। तीसरा है हमारा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जिनको बोलने में थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है हमारे मुंह से, जब हम बोल कर देखेंगे तो हमारे मुंह से हवा बाहर निकलती हुई दिखाई देगी या पता चलेगी। सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये चारों अक्षर जो हैं ये हमारे ऊष्म वर्ण में आते हैं। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णाः वायु निसरत। यहाँ पे वही बताया गया, ऊष्मणाम ये जो ऊष्म वर्ण है वो व्यंजन जो है इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। चौथा जो वर्ण है वो है अयोगवाह वर्णों, यानी कि अयोगवाह। इसमें 2 आते हैं अंग और आहा।
अयोगवाह विशिष्टः व्यञ्जनवर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन अक्षर हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। इनके उच्चारण में स्वर का संयोग पहले होता है, यानी स्वर पहले आता है। जैसे ना तो पश्चात बाद में नहीं। अत्र दो अयोगवाह अस्ता, यहाँ पर दो अयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं? अंग और आह। आ में अनुस्वार जब जुड़ता है तो अंग बनता है, और आ में जब विसर्ग जुड़ता है तो आह बनता है। किसी भी अक्षर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, पहले नहीं। अनुस्वार अनुस्वार, विसर्ग विसर्ग, ये अनुस्वार का चिन्ह हो गया और ये विसर्ग का। आगे लिखा है व्यंजनय सा सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजन के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनय सा स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोजन करने पे गुणित अक्षर हो जाते हैं। जैसे स्वर जो है यहाँ पे दिए गए हैं आ ई उ ऊ। व्यंजनानि, मात्रा हो गई स्वर की। आ की कोई मात्रा नहीं, आ की ये मात्रा तो आप लोग पढ़े होंगे।